ये भी एक डेयरी फार्म है जो बन रहा है, ठीक है। ये इसकी एक साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है। एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है। एक दरवाज़ा वो है, एक दरवाज़ा और आगे है, एक दरवाज़ा ये है। ये मेन डोर्स हैं, एक आगे डोर है, ठीक है। ये माशाल्लाह 12-12 फीट की दीवारें खड़ी हुई हैं। यहाँ से लेके आखिर एंड तक दीवार जा रही है, यहाँ से लेके आखिर एंड तक दीवार जा रही है। यूँ हम अंदर आते हैं। अब ये एक डेयरी फार्म का एक ओपन फेस है। यहाँ अभी काम शुरू होने लगे हो रहे हैं। ये मिट्टी, रेत, पत्थर, सरिये, ये एक स्ट्रक्चर है। जब फार्म बनने शुरू होते हैं तो ये शक्लें होती हैं उनकी। ये एक चाइना का शेड है जो कि अच्छी फैब्रिकेशन फ्रॉम चाइना है, ठीक है। हमने इसको डेयरी फार्म स्ट्रक्चर के अंदर लिया है। ये आपके सामने नीचे भीमे हैं, पिलर्स वगैरह के ऊपर ये खड़ा हुआ है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे रिहाइश ली हुई है हमने और ऑफिस बनाया हुआ है चेक एंड बैलेंस के लिए। ये आपकी रेती हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ आते हैं। ये 1.5 फुट लंबा इसका साइज़ है डेयरी फार्म का। ये देखिए, ये 10 फुट चौड़ी गली है, यहाँ पे गाड़ी के लिए, रास्ते के लिए दी है। इसी तरह एक एंट्रेंस ये है फार्म की, एक एंट्रेंस वो है फार्म की। बीच में फीडिंग बेड है जहाँ से ट्रैक्टर्स आते जाते हैं जो कि जानवर को फीड करते हैं। करीब से मैं मज़ीद दिखाऊंगा आपको। अभी सब क्योंकि डेवलपमेंट फेज़ है, ये आपको एक पार्ट 1 दे रहा हूँ। यहाँ से जानवरों के अंदर जाने का रास्ता होता है, वहाँ से भी जानवरों जाने का अंदर रास्ता होता है, उस कोने से भी होता है, उस कोने से भी होता है। सेंटर सिर्फ फीडिंग बेड है। तो मैं आपको एक शक्ल यहाँ से दिखाता हूँ जो कि थोड़ी सी बनी हुई शक्ल है, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो बनता है। स्टार्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर में जो सबसे पहले चीज़ें बनाई जाती हैं वो फ्लोर की बेस होती है। आपका जो फ्लोर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है डेयरी फार्म के अंदर। अब हम इसको अगर आगे से देखें, डेयरी फार्म लेसन है ये डेयरी फार्म लर्निंग है। हमारे पास ये जो फ्लोरिंग का सिस्टम है जो कि नक्काशी को की तरफ आपको लेके जाता है। ये जो लाइनें जा रही हैं ये पानी के फ़्लो को उस तरफ उतारती हैं और कुछ इस तरफ उतारती हैं। जब हम लोग इस फ्लोर को पूरा रेडी करते हैं, बेस बनाते हैं, बेड बनाते हैं, तब हम सबसे पहले जब फ्रेश पे शुरू होते हैं तो फ्रेश सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है फ्लोर की ये लेवलिंग जो है लाइन, एक कोने से लेके आखिरी कोने तक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ये तकरीबन 6 इंची के 4 इंची के प्लेन रॉड्स होते हैं जिनसे ये बनती है। या तो एक आप कोई दिमाग यूज़ कर सकते हैं टेक्निकल एक्सेस से, तो कोई चीज़ ऐसी बनाएं जो कि लाइन आपकी सीधी लेके जाए। ये बहुत सख्त ज़रूरी है, इसमें कोई धारियाँ नहीं होनी चाहिए, नुकसान होता है। और ये तकरीबन ये बेड जो होता है आपकी फीडिंग बेड से 20 इंच नीचे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जिस तरह ये लाइनें बनी हुई हैं, ये निकासी का सिस्टम एक ये वहाँ चला जाएगा, इसी तरह वहाँ से वो एक निकासी का सिस्टम वहाँ चला जाता है, एक यहाँ चला जाता है। ये जानवर सारा यहाँ चल फिर रहा होता है। और इस टाइल पे जहाँ आप देख रहे हैं ये खाना खा रहा है। ये 20 इंच इधर होता है और 12 इंच बेड यहाँ से ऊंचा होता है। 12 इंच यहाँ से होता है। ये देखिए ये टाइलें लगाई हैं वाइट ताकि धुल जाए, साफ़ हो जाए, कपड़े से भी कोई किसी किस्म के बैक्टीरिया जानवर के जिस्म, ठीक है। ये आपका हो गया वॉकिंग बेड। ये वॉकिंग बेड कहलाते हैं एनिमल्स के, ठीक है। ये वॉकिंग बेड्स हैं एनिमल्स के। और ये आप देख रहे हैं बंकर्स। ये बंकर्स लग रहे हैं जिसके अंदर तकरीबन 4-4 फिट के हिसाब से 6.5 फिट 7 फिट जैसा जानवर होता है, जैसा फार्म होता है, जितनी बड़ी स्पेस पे ये इस एरिया को हम डेवलप करते हैं। ये थोड़ा कच्चा छोड़ा जाता है, यहाँ पे बंकर्स लगते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे 30 जानवर के बंकर लगे हुए हैं, 15 इधर हैं, 15 उधर हैं, तो 60 इधर आने हैं, 60 उधर जाने हैं, ठीक है। ये बंकर्स हैं। अब देखिए ये जो गुलाइयाँ हैं, ये गुलाइयाँ इसलिए रखी गई हैं कि जानवर को कोई चोट ना, नुकसान ना पहुँचे। इसी तरह ये गुलाइयाँ एक यहाँ पे भी रखी गई हैं दीवार लगा के। अक्सरियत फार्मों में ये दीवारें होती नहीं हैं, कहीं कहीं होती भी हैं। तो इसको इस शेप में लेके आया जाता है कि जानवर को नुकसान ना हो, गुलाइयों का बड़ा ख्याल रखें। और ये GI के पाइप हैं
और बंकर्स जिनमें बने हुए। इस तरह यहाँ पे भी फ्लोरिंग हो रही है, चीज़ों का काम हो रहा है। एक पानी की टंकी आपने वहाँ देखी, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको फिर दिखा देता हूँ, मैं बताना भूल गया। एक शेड के अंदर कम से कम 3 टंकियाँ होती हैं पानी की एक साइड पे। जैसे एक वो आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, ये 15x4 15x3 के हिसाब से बनती है। 15 फुट लंबी होती है, हाइट इसकी कोई 3.5 4 2.5 के हिसाब से आप रखते हैं। जैसा आपका जानवर है वैसे आपने टंकी रखनी। इसी तरह एक टंकी ये हो गई, एक टंकी आपकी वहाँ पे हो गई, एक टंकी यहाँ सेंटर में आती है। क्योंकि यहाँ पे सेंटर में आपको इसलिए नहीं नज़र आ रही, ये टंकी यहाँ पे बाहर जाएगी, क्योंकि ये हम यहाँ पे वॉकिंग रेस्टिंग बेड एक यहाँ पे एक बंद कर देंगे एरिया, यहाँ पे जानवर वॉक करेगा। ये एक डेयरी फार्म लेसन है, सिर्फ जस्ट अ डेयरी फार्म लेसन प्राइवेसी वेट के ऊपर, क्योंकि हर किसी की एक अपनी प्राइवेसी है, हर किसी का फार्म है, ना तो उसका नाम यूज़ किया जाता है, ना तो उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जाता है। ये सिर्फ लेसन दिया जा रहा है आपको, ठीक है, ये लेसन है, जस्ट अ लेसन। इसी तरह जब जानवर यहाँ से चल के आता है तो यहाँ पे एक रेस्टिंग एरिया इधर शुरू हो जाता है, जो कि थोड़ा सा पक्का सा होगा, पेवर लगे हुए होंगे, वो पेवर होंगे, और वो सामने यहाँ पे एक मिल्किंग पार्लर बनेगा। मिल्किंग पार्लर में जानवर जाएंगे, वहाँ से चुआई होगी, वहाँ से रिवर्स होके घूम के इधर से फिर दोबारा अंदर आ जाएंगे। ये आप बेड जो देख रहे हैं वॉकिंग बेड, इस वॉकिंग बेड के अंदर आप यहाँ से जानवर की निकासी का पानी का एक निज़ाम होता है। देखें ये पक्का कर रहे हैं हम इस निज़ाम को, पानी निकल के यहाँ पे ड्रेन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पार्लर आएगा, पार्लर के पीछे लेबर रूम आएगा, लेबर रूम के पीछे आपके स्टोर रूम आएगा, और ये एरिया इस तरह से एक तकरीबन 300 जानवरों की फार्म की डेवलपमेंट फेस यहाँ शुरू हो जाएगी। चाहे कहने को यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको बताया, 30 जानवर इधर बैठ जाएगा, 30 जानवर उधर बैठ जाएगा, 60 जानवर, ये ज़्यादा भी हो सकता है। अब जबकि 120 जानवर इधर आ रहा है पूरे, उसमें 60 इधर है, 60 उधर है, 120 और 120 उधर, तकरीबन ये इस तरह जानवर आ जाते हैं। ये देखें, आपको मैं वॉकिंग बेड का थोड़ा करीब से दिखाऊँ। ये देखें, ये फीडिंग बेड है, वॉकिंग बेड से मैं फीडिंग बेड पे आ गया हूँ। ये फीड बेड है, यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, उधर भी उतर सकती है, इधर भी उतर सकती है, बीच में रास्ता बनाना होता है पेवर पत्थरों से। ये टाइल लगाए जा रहे हैं ताकि जानवर यहाँ सफाई से तरीके से खाना खा सके, और पेवर लगाई जा रहे हैं। नक्काशी का, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए हम इसको देखते हैं। लिहाजा ये आपके सामने शेड है, यहाँ पे एक ओपन बीच में हवादानी बनेगी, या इसके अंदर हम टर्बुलेंस लगाएंगे जो कि हवा को कैरी करेंगे। अपने दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा को यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ कहें। हम आपसे मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।